गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रेरणा चौधरी। यहाँ पर अभी आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस को ये बताऊंगी कि उनको हम कैसे चेंज करते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को हम कैसे चेंज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सिंगुलर और प्लूरल का ओनली। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये है हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है और ये हमारा प्रेजेंट किसका है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट, ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ओके, तो ये हमारा जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है बच्चे, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है ऑलवेज विल कम फर्स्ट। और सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट हियर हैज, हैव, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन अदर वर्ब। दिस इज द रूल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस because has is used in singular, have is used for plural and this rule we use here for active voice। यहाँ पर हम इसको एक्टिव वॉइस के लिए यूज कर रहे हैं। और पैसिव वॉइस का थोड़ा डिफरेंट हो जाता है कि हमारा जो ये है ये यहाँ पर आ जाएगा और ये है वो वहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे हम इसको यूज करेंगे। लेकिन हमारा ये जो हमारी ये चीजें हैं हेल्पिंग वर्ब वो सेम रहेगी। यहाँ पर हैज, हैव, हैज, हैव, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट और आप, देन हैज, हैव, ऑब्जेक्ट, बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन। और हम यहाँ पर बाय करके भी लिख सकते हैं और ऐसे भी अगर मैं आपको बताऊं तो मैं पहले भी अपनी वीडियो में बाय करके नहीं बताया आपको, लेकिन यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि बाय सब्जेक्ट। वैसे वर्बली मैंने आपको बताया है कि बाय करके हम यहाँ पर लिखते हैं जो हमारा ये सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर इस सब्जेक्ट को हम एज ए ऑब्जेक्ट बना करके यहाँ पर बाय करके, जैसे कि आई है तो बाय मी, ही है तो बाय हिम, इस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर। और जो ये वाली चीज़ है वो यहाँ पर जा रही है और ये वाली चीज़ें हमारी यहाँ पर आ रही है ऑब्जेक्ट की, तो इस तरीके से हमारी आ जाएंगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो इंटेरोगेटिव ही रहेंगे, उसको हम चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि हैज, हैव का यूज हुआ है तो यहाँ पे भी हैज, हैव का ही यूज होगा अकॉर्डिंग टू टेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पर है एंड लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, हैज एक्टिव वॉइस का है, ये हम यहाँ पर एक्टिव वॉइस में बना रहे हैं। हैज ही, यहाँ पर हमने बोला हैज ही डन हिज क्लास वर्क, क्या वह अपना स्कूल का काम, क्लास वर्क, क्या वह अपना क्लास वर्क कर चुका है। हैज ही डन हिज क्लास वर्क, क्लास वर्क। ओके, तो यहाँ पर हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे पैसिव वॉइस में, ये मैं आपको बता देती हूँ। पैसिव वॉइस में आपको हिज क्लास वर्क विल कम फर्स्ट, बिफोर इट वी हैव टू यूज नोटिस दैट इट इज द सिंगुलर, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर हैज, हैज हिज क्लास वर्क, हैज हिज क्लास वर्क। यहाँ पर हम कैसे करेंगे, हैज हिज क्लास वर्क been done then by him। इस तरीके से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है आपको, ये जरूर लगाना है। और हमारा जो ये वाला है हिज क्लासरूम, ये हमारा यहाँ पर आ चुका है क्योंकि ये मैंने बताया कि ये वाली चीज हमारे यहाँ पर आ जाएगी फर्स्ट। लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमें ये चीज नोटिस करनी है कि हैज, हैव अगर यहाँ पर है तो यहाँ पे भी हम व्हाइल चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस वी हैव टू यूज हैज, हैव विल फर्स्टली। ओके, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे आएगा, वी आर यूजिंग हियर बीन, आफ्टर दैट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन बाय करके हम अपना सब्जेक्ट लिख देते
है कि इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं चेंज करने में, क्योंकि जिन बच्चों को टेंसेस आ जाते हैं और अच्छे से आ गए हैं, टेंसेस में कोई दिक्कत ही नहीं है, टेंस के सारे रूल्स उनको पता है, तो वो इजीली एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज कर लेते हैं, बिकॉज दे ऑलरेडी नो ऑल द रूल्स अबाउट द टेंसेस। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को चेंज करने के लिए जो ये रूल्स हैं, ये सीखने के लिए सबसे पहले आपको क्या सीखना है, टेंसेस सीखने हैं। और टेंसेस जब अगर आप सीख लेंगे तो इनको आपको करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आप इजीली चेंज कर लेंगे और आपको पता भी होगा कौन से टेंसेस को किस में चेंज करना है। ठीक है बच्चों, और दूसरे सेंटेंस में यहाँ पर आपको बना के बता देती हूँ। देखिए ये है यहाँ पर एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल, हैव यू washed all the clothes, all the clothes। क्या आप सारे कपड़े धो चुके हो, इस तरीके से। और इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो यहाँ जो पैसिव वॉइस का रूल है वो है, यहाँ पर पैसिव वॉइस का रूल, ऑल द क्लोथ्स विल कम फर्स्ट, बट आपको नोटिस क्या करना है, वी आर मेकिंग द सेंटेंसेस हियर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमें क्या नोटिस कर रहे हैं कि ऑल द क्लोथ्स क्या है, यहाँ पर प्लूरल है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर हैव ऑल द क्लोथ्स, have all the clothes been washed by, कौन था यहाँ पर, you, by you, यानी कि सारे कपड़े तुम्हारे द्वारा धो दिए गए हैं। क्या सारे कपड़े तुम्हारे द्वारा धो दिए गए हैं, या फिर क्या तुमने सारे कपड़ों को धो दिया है, या क्या तुम सारे कपड़े धो चुके हो, इस तरीके से। तो ये है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट के इंटेरोगेटिव का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कैसे हम चेंज करेंगे ये आपको बताया है। और इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव में मैं बता देती हूँ कि इसको चेंज कैसे करना है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा, और इतना मज़ा आता है इनको चेंज करने में, पता होता है गेम की तरह है कि बहुत अच्छा लगता है। बस एक बार समझ में आना चाहिए, और समझ में तो आ ही जाएगा जब बच्चे पढ़ेंगे। इतने इसी तरीके से मैं आपको पढ़ाती हूँ। देखिए बच्चे, ये है हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में रूल क्या होता है, देखिए इसका रूल है एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में जो इसका रूल लिख रहे हैं हम यहाँ पर है, इसका रूल हैज, हैव, सब्जेक्ट, नोट, नेगेटिव नोट और इंटेरोगेटिव हैज, हैव। बिकॉज हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आती है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो ये नोट हो गया हमारा नोट, आफ्टर दैट वी यूज हियर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन अदर वर्ब। ओके, हम इसको जब चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, इट्स द डिफरेंट रूल। हमारा ये होता है यहाँ पे आएगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज हियर हैज, हैव, देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है हमारा, देन नोट, देन बीन, आफ्टर दैट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन बाय और सब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा रूल आ रहा है यहाँ पे। तो ये बहुत ही इजी है, इंटरेस्टिंग है, बस थोड़े से समझने की बात है। गेम की तरह समझ लो, जैसे बच्चे पबजी और दूसरे गेम खेलते हैं ना, ऐसे समझ लो कि हाँ जी भी एक गेम ही है और बड़ा मजा आता है, इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा। देखिए अब इसके जो एग्जाम्पल है यहाँ पर एक्टिव वॉइस, हैव यू नॉट recognized, have you not recognized him। अब मैंने जानबूझकर यहाँ पर him इसलिए लिखा है कि मैं आपको एक बार ये बता देती हूँ
क्योंकि ये प्लूरल है, यहाँ पर इसके साथ हम यू यूज कर रहे हैं, यू के साथ हैव यूज कर रहे हैं, बट हियर हिम यूज किया मैंने कि क्या आप उसे नहीं पहचान चुके हो। तो हम यहाँ पर जब पैसिव वॉइस में इसको चेंज करेंगे तो इसका बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है और यहाँ प्लूरल है। तो प्लूरल में हमने हैव यूज किया, हम चेंज इसके अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर आके सब्जेक्ट ये बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, हैज, और हिम का क्या होता है, ही। हैज ही नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड, have you not been, has he not been recognized by you। और मैं पहले आपको ये चीज बता चुकी हूँ कि यू जो होता है वो सेम रहता है, उसका जो ऑब्जेक्ट होता है यू ही रहता है, तो इसलिए आपको भी यहाँ पे यू लिखना है। तो ये था बच्चों हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। बहुत ही इजी ट्रिक है, आप टेंस सीख लीजिए पहले, उसको फिर चेंज करिए, बहुत मजा आएगा चेंज करने में, आपको पता चलेगा कि हाँ जी हम कैसे सेंटेंस को चेंज करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। तो ये है बच्चे, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देना। मेरी वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके।